बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इस एक्सरसाइज 1.6 की। ये वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड और ग्रामर रूल्स दोनों से। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है। तो रेक्टेंगल आपके ज़हन में होनी चाहिए कि फिगर किस तरह की होती है। रेक्टेंगल्स की 4 साइड्स होती हैं, इसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं, प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। और इसका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। अब वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स की डायमेंशन फाइंड आउट करें। तो डायमेंशन से मुराद है लेंथ और विड्थ। इसकी ये लेंथ है, लेंथ ग्रेटर देन होती है विड्थ से आमतौर पे। ये एक रेक्टेंगल है, इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल कि इसकी जो विड्थ है उसको हम x कंसिडर कर लें और इसकी लेंथ को y कंसिडर कर लें। तो यहां लिखेंगे सॉल्यूशंस। लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल x के एंड लेट the length of rectangle equal y। अगर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है तो डायमेंशंस गिवन नहीं है, हमने उनके नाम रख लिए x और y, और ये दोनों अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब क्वेश्चन में वो कंडीशंस कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की जो लेंथ है यानी y, तो फर्स्ट कंडीशंस है ये यहां तक देखें। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसने कंडीशन क्या लगाई है इस वर्ड प्रॉब्लम में कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी ये y, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज यानी इक्वल है 4 टाइम्स इट्स विड्थ। अगर इसकी विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो इक्वल होगी लेंथ के। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसको हम सॉल्व कर लें। तो ये देखें 4x, y को इक्वल से उधर लेकर जाएंगे तो माइनस y हो जाएगा, इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 4x, हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा तो पहले x की वैल्यूज होती थी, फिर y इस तरीके से x वेरिएबल पहले होता था, y बाद में। इसी तरह उसके मुताबिक हम 4x y को इक्वल से उधर लेकर जाएंगे, इधर सिर्फ 0 बच जाएगा आपके पास। ये एक इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये जो इक्वेशन हमने सॉल्व की है, गेट की है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशंस के मुताबिक जो है ना वो हमने ये इक्वेशंस बनाई। दूसरी कंडीशन वो क्या कहता है कि इसकी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को आमतौर पे P से डिनोट करते हैं। पेरीमीटर इक्वल उसने दी है 150 सेंटीमीटर्स। लेकिन हमें पता है कि रेक्टेंगल में जो पेरीमीटर का फार्मूला है, क्योंकि इसकी 2 लेंथ्स हैं, ये देखें ये y, पेरीमीटर होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेक्टेंगल है, इसके वर्टेक्स हैं 4, A, B, C और D। पेरीमीटर अब क्या होगी, पेरीमीटर होती है लेंथ, लंबाई, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो एक वर्टेक्स से शुरू होता है, ये यहां B तक करेंगे, फिर B से C तक, और C से D तक, और D से फिर A तक। ये जो डिस्टेंस है टोटल, वो कहलाता है पेरीमीटर। तो वो कहता है ये टोटल उसने पेरीमीटर दी हुई है 150। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
रेक्टेंगल का फार्मूला होता है कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, ये पेरीमीटर होती है। ये फार्मूला क्यों कि 2 लेंथ्स और 2 ही विड्थ बन रही हैं टोटल्स। असल में फार्मूला ये होना चाहिए कि ये लेंथ है, फर्ज कर लें y, फिर प्लस ये इतना हिस्सा है x, फिर ये इतना हिस्सा फिर y आ जाएगा, फिर इतना हिस्सा जो है वो x आ जाएगा। तो 2 टाइम y और 2 टाइम x ऐड हो रहा है, इसलिए वो फार्मूले में लिख लेता है 2 टाइम l प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। तो ये पेरीमीटर का फार्मूला है। तो सेकंड कंडीशंस बाय लिखेंगे सेकंड कंडीशंस। सेकंड कंडीशंस के मुताबिक उसने कहा है कि पेरीमीटर इक्वल है 150, लेकिन हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होती है 2 टाइम्स लेंथ प्लस w इक्वल 150। उसने 150 दी, तो हमें पता है कि L क्या है हमारे पास y, प्लस विड्थ क्या है हमारे पास x, ये इक्वल आ गया 150। और यूं लिखेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 150। यहां से अगर 2 कॉमन ले लें या इस तरह करें कि यहां से 2 पे डिवाइड कर देंगे हम बोथ साइड्स, तो x प्लस y, x को पहले लिख लें y को बाद में, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 75। ये एक हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। तो 2 इक्वेशंस है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन बनाने मुश्किल था और ये इक्वेशन हमने बनाई है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन में थी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, कि ये लेंथ थी, हमने कंसिडर किया कि इसकी लेंथ जो है वो इक्वल y है, तो y इक्वल है 4 टाइम्स इट्स विड्थ। यहां से एक इक्वेशन ड्राइव की। सेकंड कंडीशन ये है कि वो कहता है इसकी पेरीमीटर इज 150 रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है 2 टाइम l प्लस विड्थ इक्वल 150 रख दिया हमने, लेकिन लेंथ है हमारे पास y और विड्थ को हमने x कंसिडर किया है अभी आपके सामने। तो यहां से ये 2 डिवाइड कर दें, अगर बोथ साइड्स 2 से कैंसिल हो जाएगा, 150 का हाफ करेंगे तो वो 75 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल 75। तो ये सिस्टम ऑफ, अब ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बाय मैट्रिक्स मेथड एंड देन बाय क्रैमर रूल्स। तो यूं इसकी हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगी, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल्स। तो ये देखें 2 इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस वाई इक्वल 0 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 75। तो इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बाय मैट्रिक्स मेथड्स। तो मैट्रिक्स मेथड में क्या होता था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते थे, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, आपको याद होगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं राइट साइड पे भी। ये लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स बना है ये प्रोडक्ट है 2 मैट्रिसेस की। कौन कौन सी? एक मैट्रिक्स है, ये x के कोफिशिएंट लिख रहे हैं, x का कोफिशिएंट है 4, x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट -1, नीचे 1। लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है, इस इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। अब ये जो मैट्रिक्स है ये प्रोडक्ट है इन 2 मैट्रिक्स को, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये मैट्रिक्स हासिल होता है। आप बेशक मल्टीप्लीकेशंस आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 मैट्रिक्स को, तो आप मल्टीप्लाई करके ये हासिल कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट ध्यान में रखें कि ये जो वेरिएबल्स हैं
उनके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स लिखेंगे और इसमें दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं एक्स और वाई, वो उसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे। तो इसका नाम हम ए कंसिडर कर लेंगे, इसका नाम कैपिटल एक्स और ये इक्वल बी। क्योंकि हमने एक्स फाइंड आउट करना है एक्स और वाई, इसलिए कैपिटल एक्स को लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ए को जब राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। डिटेल से मैं पहले बता चुका हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने कह दिया। अब ये जो कैपिटल एक्स है वो हमारे पास गिवन है, कैपिटल बी मैट्रिक्स इसका नाम बी रख लिया, ये भी गिवन है। अब ये जो ए इनवर्स है जस्ट हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हम ये इसका नाम हमने ए मैट्रिक्स रखा है। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 1 -1 और 1। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट ले लें, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से, यूं आपके पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाएगा 4 + 1, यानी ये इक्वल आ जाएगा 5। ये नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो समथिंग ओवर 0 अनडिफाइन होना था, इसलिए ए इनवर्स हम फाइंड आउट ना कर सकते। तो लिहाजा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया है। तो अगर कर गया है तो हम अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए 2 हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए, एक ए एडजॉइंट ऑफ ए की और एक ए डिटर्मिनेंट की। ए डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा? ये ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट जो है वो रिप्लेस होते हैं। ये लास्ट टाइम भी मैं बता चुका हूं, ये एलिमेंट रिप्लेस होते हैं, इनकी जगह चेंज होती है। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनके साइन बदलते हैं, इनके साइन बदल दें। ये -1 है 1 कर दें, और ये 1 है तो -1 कर दें, यूं एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो यूं आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 1 -1 1 और 4 ओवर ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 5। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया 1/5 और ये एडजॉइंट ऑफ ए। इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, रीजन ये है फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगी वैल्यूज, तो जिससे अवॉइड हमने करना है। अब हमारे पास ये ए इनवर्स जो है वो आ गया। अब ए इनवर्स यहां रखेंगे, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू ये एक्स और वाई रखेंगे, और बी मैट्रिक्स, ये जो बी मैट्रिक्स है ये रखेंगे। तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहां लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज इन 1 इक्वेशन में वैल्यूज जो है वो लगा देंगे। देखते हैं 1 इक्वेशन जो है वो है कैपिटल एक्स, इसकी जगह हम एक्स वाई, और ये है ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू है 1/5 और साथ ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट 1 -1 और 1 और 4। साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए इनवर्स के साथ, तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 0 और 75। फर्स्ट ऑफ ऑल इन 2 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 1 को 75 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आगे नेक्स्ट कॉलम और कोई नहीं है, इसलिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो में हमारे पास -1 को 0 से और +4 को 75 से मल्टीप्लाई करते हुए मैंने बताया था कि ये सेकंड जो नंबर्स हैं वो सेम होते हैं। देख लें 75 ऊपर भी है नीचे भी है, 0 ऊपर भी है नीचे भी है,
तो ये आपको बताएगा कि आपकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो ठीक है। ये सिंप्लीफाई करें 0 प्लस 75, नीचे भी 0 प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दें 75 से, तो ये आ जाएगा 300। 1/5 ऊपर 75 सिंप्लीफाई करने से और नीचे 300। ये 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 75 और फिर 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। सिंप्लीफाई कर लें 5 के टेबल में, जिसका लास्ट डिजिट 5 या 0 हो वो 5 के टेबल में होता है। तो 5 को 75 को और 5 को ये सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 2 इधर आएगा 5 5 ज़र 15, 5 ज़र 75। अब ये लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, ये भी 5 के टेबल में आता है। तो 5 1 ज़र 5, 5 6 ज़र 30 और साथ ये 0 आ गया, तो नीचे आ गया 60। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है x और y। तो यूं डायमेंशन हमने रेक्टेंगल्स की डायमेंशन जो है वो कंसिडर की थी, एक y और एक x। तो जो x था वो विड्थ थी, देयरफॉर यहां हम प्लाइज लिखेंगे कि x इक्वल आ गया 15 के एंड y इक्वल आ गया 60 के। तो देयरफॉर विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो कि फाइंड आउट करनी थी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल आ गया 15, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, यूनिट दिया हुआ है, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है 60 सेंटीमीटर्स। तो जो हमने एक्वियंस बनाई थी कि y इक्वल है 4 टाइम्स इट्स विड्थ, तो देखें y की वैल्यू क्या है 60, 4, और ये वेरीफाई करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि x की वैल्यू है हमारे पास 15, तो 15 4 ज़ार कितने होते हैं 60, 60 इक्वल 60। तो यूं ये वेरीफाई भी हो गया। तो वो कह रहा था डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल्स फाइंड आउट करें डायमेंशंस, तो डायमेंशंस में x और y फाइंड आउट करना था। x हमारे पास विड्थ थी, विड्थ हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास आ गई 60 सेंटीमीटर। तो यूं हमने मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल से। स्टूडेंट अब ये लीनियर इक्वेशन जो है वो इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल से। तो अगर क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है तो उसी तरह लेट करेंगे कि इसकी लेंथ और विड्थ जो है वो कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। ये टू जो इक्वेशंस है वो फाइंड आउट करेंगे इस स्टेटमेंट्स के मुताबिक। तो फिर इसको जो कि मैंने फाइंड आउट करके आपको बताया, तो अब ये इसको बाय क्रैमर रूल से करेंगे। तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स वो लिखेंगे -1 और 1। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं x और y, और ये 0 और 75। तो यूं हमारे पास ये मैट्रिक्स A जो है वो आ गया 4 1 -1 और 1। अब क्योंकि ये क्रैमर रूल से फाइंड आउट करना है, तो इसमें ये जो x होता है वो कहता है कि एक मैट्रिक्स लें AX, उसका डिटर्मिनेंट लें ओवर A डिटर्मिनेंट। तो AX मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे यहां से, तो ये बनाएं AX मैट्रिक्स। वो होगा, अगर यहां x लिखा हुआ है तो x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखने, इसकी जगह ये इक्वल पे जो कांस्टेंट्स हैं ये लिखेंगे 0 और 75, और y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। y के कोफिशिएंट्स हैं -1 और 1। इसी तरह AY ये एक मैट्रिक्स लिखेंगे, इसके लिए x के कोफिशिएंट लिखेंगे, जबकि y के कोफिशिएंट्स ये नहीं लिखेंगे। तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, उसकी जगह राइट साइड पे ये जो कांस्टेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो ये फाइंड आउट करने का तरीका AX और AY को। अब हम फाइंड आउट करेंगे A डिटर्मिनेंट की वैल्यू।
अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो यूं माइनस माइनस प्लस, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 5 और ये 0 नहीं है, तो दैट मीन के सोल्यूशन पॉसिबल है। देयरफॉर सोल्यूशन इज पॉसिबल, सोल्यूशन पॉसिबल है। अगर सोल्यूशन पॉसिबल है तो फिर x किसके इक्वल होगा, फार्मूला लिखें, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट। लेकिन वो कहता है ए एक्स, ये जो मैट्रिक्स का है इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है, डिटर्मिनेंट ही लेना है। तो ए एक्स हम लिखेंगे ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -1 और 1। नीचे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो है 5, ऊपर पहले ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ, माइनस 75 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो यहां ये 0 आ गया, माइनस माइनस प्लस 75, नीचे 5, x इक्वल आ गया 75 ओवर 5। सिंप्लीफाई करें x के टेबल, 5 के टेबल में इसको सिंप्लीफाई करें, 5 1 जार और 2 इधर चला जाएगा 25, 5 5 जार 25, x इक्वल आ गया हमारे पास 15, साथ लिख देंगे सेंटीमीटर्स। इसी तरह ये हमने x फाइंड आउट कर लिया, अब y फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला ए वाई, ये जो ए वाई मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट लेना है। नीचे ए डिटर्मिनेंट, ए वाई मैट्रिक्स ये हमारे पास है 41075, 41075 और डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू 5। अब न्यूमिनेटर में हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स, माइनस 1 को 0 के साथ, 4 को 75 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा आपके पास आंसर्स, -0 ओवर 5, 300। अब ये 300 को 5 पे डिवाइड करना है, तो क्या 5 के टेबल में 300 आता है, आता है। जिसके एंड पे 0 हो तो वो 5 पे डिवाइड होगा, डिविजिबिलिटी है 5 की, तो 5 का टेबल पढ़ें, 5 6 जार 30 और साथ ये 0 आ जाएगा, यानी सिंपल कि y इक्वल आ जाएगा 60 सेंटीमीटर्स। तो यूं हमारे पास क्रैमर रूल से भी वही लेंथ आई है हमारे पास कि विड्थ, देयरफॉर width of rectangle equal 15 centimeters and length of rectangle equal 60 centimeters। तो ये था क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने जो है वो सॉल्व हुआ है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बोथ मेथड्स, बाय मैट्रिक्स मेथड्स एंड अदर बाय क्रैमर रूल्स। तो स्टेटमेंट को फॉलो करें। स्टेटमेंट्स में वो क्या बयान कर रहा है, वो कहता है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। रेक्टेंगल ऐसी फिगर्स जिसकी अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। इसके 4 एंगल्स जो कि हर एंगल 90 डिग्री होता है। ईच साइड जो अपोजिट्स होती है वो इक्वल होती है।
आमतौर पे लेंथ जो है वो विड्थ से ग्रेटर होती है। वो कहता है टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस होंगी वो उसकी लेंथ और विड्थ कहलाएगी। तो सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एक्स के एंड लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल वाई। कुछ भी आप कंसिडर कर लें, इसको बेशक वाई कंसिडर कर लें, इसको एक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की टू साइड्स जो है वो डिफर करती हैं आपस में, यानी उनका डिफरेंस। अब टू साइड्स हमने एक ले ली लेंथ, एक विड्थ ले ली, इनका जो डिफरेंस है डिफर कर रही हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशंस है। हम लिखेंगे जी फर्स्ट कंडीशंस आपकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस वो ये है कि इन दोनों साइड्स का डिफरेंस इक्वल है 3.5 के। ये फर्स्ट कंडीशन है, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ इट्स पेरीमीटर इज, उसकी पेरीमीटर जो है वो उसने दिया हुआ 67 सेंटीमीटर्स। लेकिन हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला अगर हम लिखें सेकंड कंडीशंस के मुताबिक, कि सेकंड कंडीशंस क्या है क्वेश्चन में, वो कहता है सेकंड कंडीशन है कि इसकी पेरीमीटर गिवन है इक्वल 67 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ, ये पेरीमीटर इक्वल दी हुई है 67 सेंटीमीटर। लेकिन हमने इसमें लेंथ जो है वो कंसिडर की है x और विड्थ कंसिडर की है y, इक्वल आ गया 67। तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें इधर बोथ साइड्स, तो x प्लस वाई सेकंड FVN फाइंड आउट करने के लिए, तो इसको 2 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 और ये फिर 3.5 33.5 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 ये बनी थी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक और ये सेकंड इक्वेशन है। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इन 2 इक्वेशंस को लेके हम सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड्स और बाय क्रैमर रूल से। ये 2 इक्वेशन कैसे मैंने बनाई स्टेटमेंट्स के मुताबिक, वो कहता है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर्स। 2 साइड्स कौन सी हैं, कोई भी नहीं दी हुई, वो फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल्स का मतलब है उसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो एक लेंथ और एक विड्थ है। लेंथ को कंसिडर कर लिया x के और विड्थ को कंसिडर कर लिया y के। अब फर्स्ट कंडीशंस के मुताबिक फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों की साइड्स 2 साइड जो है वो डिफर करती हैं। ये देखें दोनों का डिफरेंस इक्वल है 3.5 सेंटीमीटर। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उसकी पेरीमीटर 67 है। पेरीमीटर है 67, तो हमें पता है कि पेरीमीटर का फार्मूला ये होता है 2 टाइम L प्लस विड्थ इक्वल है 67। लेकिन लेंथ हमने कंसिडर की है x और विड्थ कंसिडर की है y, तो यूं हमने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया, बोथ साइड्स सिंप्लीफाई किया, तो x प्लस वाई 33.5 आ गया। इसको इसका हाफ 67 का हाफ ले लेंगे आगे। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है, इनको ही सॉल्व करेंगे तो यूं हम डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे। लेकिन सॉल्व किस तरह करना है, अपनी मर्जी से सॉल्व नहीं करना, वो कहता है बाय मैट्रिक्स मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। पेपर में एक ही मेथड आएगा, दोनों नहीं आएंगे, कोई एक मेथड से वो पूछ लेगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस
x माइनस वाई, मैं डायरेक्ट लिखता हूं अब यहां कि फर्स्ट अक्वियंस थी x माइनस वाई इक्वल 3.5 सेंटीमीटर और सेकंड अक्वियंस हमारे पास थी x प्लस वाई इक्वल 33.5 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट मेथड है वो मैट्रिक्स मेथड, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल 33.5 और 33.5। ये इसके जो यूनिट है वो एंड पे लिखेंगे। अब ये लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है। वो कौन कौन से? एक ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, और एक ये मैट्रिक्स है एक्स वाई। इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो यही आएगा। मैट्रिक्स मेथड में होता है कि ये जो मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स है, इसका नाम ए रख लेते हैं और इसका नाम कैपिटल एक्स, और ये जो राइट साइड पे इसका नाम बी। क्योंकि एक्स फाइंड आउट करना है इसलिए ए को राइट साइड पे लेंगे। ये ए इनवर्स इसको पढ़ते हैं, इसको अक्वियन नंबर 1 कह दिया मैंने। एक्स दिया हुआ है एक्स वाई जो कि हमने फाइंड आउट करना है, बी इसका नाम हमने रखा है। सिर्फ परेशानी है तो ए इनवर्स की, तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ए इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो इसका नाम हमने ए मैट्रिक्स रखा है 1 1 -1 और 1। इसका ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने, चेक करें। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए स्ट्रेट लाइंस लगाएं 1 1 -1 और 1। 1 को 1 के साथ ये प्रिंसिपल डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस 1 को -1 के साथ 1 + 1 इक्वल आ जाएगा 2। ये नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करें। ए मैट्रिक्स ये है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं इनको रिप्लेस कर दें। तो दोनों क्योंकि इक्वल हैं, रिप्लेस करते हुए फर्क कोई नहीं पड़ेगा 1 1। रिप्लेस का मतलब है इनकी जगह चेंज करें तो वो सेम ही रहेंगे। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं इनके साइन बदल दें। यहां था -1, 1 कर दिया मैंने, यहां 1 था तो -1 कर दूंगा। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल होता है ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी फॉर्मूला लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2। अब लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज इन 1 में। अब इसमें वैल्यूज लगा दें। ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, बी जो है वो गिवन है, एक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई ये, और ए इनवर्स की वैल्यू है 1/2। ये 1/2 ये सेपरेट रखें, और ये एडजॉइंट ऑफ ए। इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, ये स्केलर है, मल्टीप्लाई करेंगे एंड पे, वरना फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो ये ए इनवर्स की हमने वैल्यूज लगाई। अब किसकी वैल्यू लगाएंगे? बी की। यहां लिखेंगे बी मैट्रिक्स, वो है हमारे पास 3.5 और 33.5। इन 2 मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, प्लस फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 33.5 के साथ। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम
-1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 33.5 के साथ। ये हमारे पास आ जाएगा 3.5 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 33.5 आ जाएगा। ये आ जाएगा -3.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33.5। अब इसको सिंप्लीफाई करें, इन दोनों को ऐड करेंगे हम, 33.5 और 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएं और पॉइंट के बाद फर्स्ट इंटीजर जो है फर्स्ट इंटीजर्स के नीचे लिखें, इन दोनों को ऐड करना है। 10 1 कैरी आ जाएगा, ये 7 और ये 37 आ जाएगा। ऊपर इनको सॉल्व करेंगे तो ये 37, 1 नंबर 2 37, डेसिमल्स चेंज हो गया। अब ये 33 में से अभी इसको माइनस कर देंगे, अब माइनस करेंगे तो फिर भी 0 और यहाँ 0 और ऊपर से 30, तो ये माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो यूं हमने इसको सिंप्लीफाई किया। अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड पे था हमारे पास x और y, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 के साथ, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। 37 को 2 पर डिवाइड करना है, मतलब ये है कि 37 का हाफ ले लें। तो 37 का हाफ क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 1 उधर जाएगा, 8 2 8 ज़ा 16.5, 18.5 आ जाएगा। अब इस 30 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, ये इसका हाफ कर लें, यानी ये 15 आ जाएगा। एम्प्लाइज x की वैल्यू आ गई 18.5 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 15। हमने लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी थी, डायमेंशंस फाइंड आउट करनी, तो हमारे पास आ गई डायमेंशंस में के लेंथ हमने कंसिडर की थी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल आ गई हमारे पास 18.5, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल आ गई 15, 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यूं ये उसका सॉल्यूशंस आ गया बाय मैट्रिक्स मेथड्स। तो इसी को अब सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर रूल से। अगर पेपर में आ जाए कि सॉल्व करें बाय क्रैमर रूल से, तो उसको हम स्टार्ट से वही मेथड्स, उसकी इक्वेशंस जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और यहां तक इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद फिर इसको क्रैमर रूल से फाइंड आउट करेंगे। यहां लिखेंगे राइट इन मैट्रिक्स, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। मैट्रिक्स फॉर्म में मैट्रिक्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, और 30.5, ये जो है मैट्रिक्स, इसका नाम ए होता है। अब भाई क्रैमर रूल से अगर सॉल्व करना है तो x इक्वल होता है क्रैमर रूल्स के मुताबिक कि ए एक्स मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट। इसी तरह y इक्वल होगा ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला वो कहता है क्रैमर रूल्स के मुताबिक। तो हम फाइंड आउट करेंगे ए एक्स, ये 2 इक्वेशंस हैं आपके पास। तो ए एक्स जब फाइंड आउट करना है
तो x के कोफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे, x के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, ये x के कोफिशिएंट है 1 1, तो इसकी जगह हम ये राइट साइड पे जो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं ये लिखेंगे 33.5 और साथ y के कोफिशिएंट्स लिख लेंगे 1 और 1, ऊपर है -1, y का कोफिशिएंट -1, y का कोफिशिएंट 1। तो यूं ये फाइंड आउट करने का तरीका AX मैट्रिक्स को। अब AY मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? X के कोफिशिएंट लिखेंगे, जबकि Y के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, तो वो क्या करेंगे, उसकी जगह हम ये राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो राइट साइड पे कांस्टेंट्स मैंने लिख दिए। तो यूं ये फाइंड आउट कर लिया मैंने AY मैट्रिक्स। अब जो फार्मूला वो दे रहा है उसके मुताबिक हमने ये तीनों चीजें जो है वो लिख ली, लेकिन अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करेंगे ए डिटर्मिनेंट। तो अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस और 1 1, ये आ गया 2, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। सॉल्यूशन इज पॉसिबल। सॉल्यूशन पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ए डिटर्मिनेंट हमारा नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो फार्मूला लिखें, फिर x किसके इक्वल होगा? उस क्रैमर रूल्स के मुताबिक उसने बताया कि जी x इक्वल होगा AX मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। ये जो AX है वो हमने फाइंड आउट किया। AX ये था, मैंने लिख दिया। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2। इसको सॉल्व कर लें। डिटर्मिनेंट को 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, माइनस 33.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, नीचे 2, ये आ जाएगा 3.5 माइनस ये 33.5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस। ये आ गया 33.5। इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 37। 37 का हाफ लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18.5। ये आ गया आपके पास x। इसी तरह y फाइंड आउट कर लेंगे। अब y फाइंड आउट करने के लिए उसने कहा कि जी y इक्वल हुआ करेगा AY मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ओवर A डिटर्मिनेंट। AY मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट किया, इसका ऊपर A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। बड़ा ही इजी। A मैट्रिक्स गिवन है आपके पास 1 1, 3.5 और 33.5। नीचे A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 2। A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2, A डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2। ऊपर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 33.5 के साथ, माइनस इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 के साथ, नीचे आ जाएगा 2। 1 को जाहिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33.5 ही रहेगा और ये भी 3.5 रहेगा, नीचे 2। इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। 30 का हाफ ले लें तो आ जाएगा 15। तो यूं हमने डायमेंशन फाइंड आउट करनी थी। डायमेंशंस लेंथ हमने कंसिडर की थी x और विड्थ कंसिडर की थी y। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गई 18.5 सेंटीमीटर्स और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये हमारे पास आ गई 15 सेंटीमीटर।
ये था वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमने बोथ मेथड से इसको सॉल्व किया। फर्स्ट मेथड बाय मैट्रिक्स मेथड और देन सेकंड जो है वो बाय ग्रामर रूल से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।